हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी की ओर से टीचर रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट की गई है। इसी के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या चाहिए होगी, एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता, या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट है, टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट है, पीआरटी के लिए रिक्रूटमेंट है। इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरे एफर्ट को आप अप्रिशिएट कर पाओ, ताकि इस तरह की और भी जो कंटेंट है मैं आपके लिए डिलीवर करता रहूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने दोस्तों तक इसे क्या करना है, शेयर भी करना है, ताकि और लोग भी जो है इस रिक्रूटमेंट के बारे में जान पाएं और वो अप्लाई कर सकें। तो चलिए, सब कुछ आपके ऊपर है। और पहली बार चैनल पे आए तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए, ये पीडीएफ आपको, हाँ एक और बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि टेलीग्राम पे ना मैं पीडीएफ जो भी रिक्रूटमेंट की बनाता हूँ और 1-2 घंटे के बाद उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे देता हूँ पिन करके। तो वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए, यहाँ से मैं पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ और ये देखो, ये बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको दिखेगी। मैं भी सबके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो झारखंड के लोग हैं उन लोगों के लिए देखिए, मैंने जेटेट के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि जेटेट की जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त में होने वाली है। और बाहर वाले स्टेट वाले जो भी हैं उस वीडियो को जरूर देखें। आप देखिए, जेटेट का एग्जाम अगर आप दे लेते हो तो 30,000 के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है। आपको मैं बता दूं, झारखंड में जल्द ही आपको जो है विधानसभा के जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पे 30,000 पदों की रिक्रूटमेंट आने वाली है टीचरों की। तो प्लीज़ इस जेटेट के एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस वीडियो को जाकर देख लेंगे। वीडियो मैंने आज सुबह ही डाली है, तो उसे जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, रेलवे के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो देखिए, रेलवे के ऊपर मैं जो है आज रात को डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह में बनाने में ज़्यादा बिजी हूं, जिस वजह से मैंने रेलवे का फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बनाया नहीं। तो इसके लिए मैं आज रात को प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल यहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। देखो, अप्लाई करने के लिए लोग ना पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, इस तरह के फॉर्म को आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। फोटो वगैरह आपको यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी होती है और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एग्जामिनेशन आपने किस किस ईयर में पास किया है, सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर दोगे। बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज और रिमार्क्स अगर कुछ है तो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। प्रोफेशनल, यानी कि अगर आपने कुछ बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री या फिर कोई और डिग्री एमएड वगैरह कर रखा है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ऑलराइट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किसी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे आप जो है क्या करोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे। कब से कब तक पढ़ाए हो आप, फ्रॉम दिस टू दैट, और यहाँ पे आपको उस स्कूल का या फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो उसका नाम आपको लिख देना है। ऑलराइट, चलिए अब इसका देख लेते हैं एक एक करके। डेट वगैरह क्या है यहाँ से देख सकते हो। प्राइमरी, सबसे पहले मैं 1 मिनट मतलब डेट में आपको बता दूं ताकि आपको किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए 1 मिनट में पहले डेट ही खोज लेता हूं। देखो, यहाँ पे डेट दे रखा है। ठीक है, पीजीटी के लिए सभी एग्जामिनेशन 10 को कंडक्ट कराए जाएंगे और पीजीटी का एक 11 को भी है। ठीक है, एक 11 को भी है। अब यहाँ से देख लीजिए। और डब्ल्यूईटी का जो एग्जामिनेशन है वो 11 से लेकर के 13 तक आपको दिखेगा। टीजीटी का जहाँ से यहाँ तक आप देख पाओगे। अलग अलग सब्जेक्ट का देखिए, पीजीटी ज्योग्राफी का एक 18 को भी होने वाला है। इसके अलावा टीजीटी के लिए जो है अलग अलग आपको डेट दिखेगा। प्राइमरी टीचर के लिए जो है 21 को आपका एग्जामिनेशन या फिर जो भी है इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने डेट बता दी आपको, यानी कि आपको करना क्या है। यहाँ से देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट बी प्रेजेंटेड टू आर बिफोर द कमेंडिंग द इंटरव्यू विल बी नॉट एंटरटेन, यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये फॉर्म को आपको फिल करके ले जाना है। ठीक है, आपको इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है। एक्चुअली इन्होंने कोई एड्रेस वगैरह दिया नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये क्या करना है, भेजना है। ठीक है, भेजने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसे फिल करके रख देना है। वहां पे जाना है, वॉक इन इंटरव्यू है आपका। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है। पीजीटी के लिए बायो, फिजिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
बीएड का होना जरूरी है विथ 50%, और आपने मास्टर्स डिग्री या फिर पीजी जिसे बोलते हो बोलचाल की भाषा में 50%, या फिर एग्रीगेट कंसर्निंग सब्जेक्ट के साथ साथ एज वेल एज एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पीजी में आप मास्टर डिग्री ही करते हो तो उसमें आपका अपना ही कंसर्निंग सब्जेक्ट होता है। अगर कोई मैथ से पीजी कर रहा है या फिर इंग्लिश से पीजी कर रहा है तो उसमें सभी सब्जेक्ट उसको मैथ या फिर केमिस्ट्री से कर रहा है तो डेफिनेटली वो केमिस्ट्री से ही पढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 50% तो लाना ही होगा। आगे देखिए, प्रोफेंसी जो है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने में साइमल्टेनियसली यू हैव टू टीच इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों में आपको पढ़ाना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली ये डिजायरेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी काम चलेगा। आगे देखिए, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक के लिए जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिख रखा है, बहुत कम बच्चे होंगे इसलिए मैं इसे लूंगा नहीं। आगे देखिए, टीजीटी और डब्ल्यूईटी के लिए इन्होंने क्या रिक्रूटमेंट रखी है, सब्जेक्ट क्या है, पहले देखिए साइंस, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और हिस्ट्री की रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने अगर 4 साल का कोर्स किया है जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो भी काम चलेगा। आपने अलग से बैचलर्स डिग्री करी है 50% एग्रीगेट के साथ और बीएड भी कर रखा है 50% के साथ, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और साथ में सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने पेपर 2, याद रखिएगा पेपर 2 पास कर लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पेपर 2, पेपर 1 से काम नहीं चलेगा, पेपर 1 प्राइमरी सेक्शन वाले के लिए है। इतनी नॉलेज तो आपके पास होगी ही, डेफिनेट सी बात है। आगे देखिए, टीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। 5 साल का अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में तो आपका काम चलेगा। अदरवाइज प्रोफेंसी जो है यहाँ पे देखो, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए सक्षम हो आप, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए। अब देखिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट आई है। बीपीईडी अगर आपने कर रखा है, या फिर ग्रेजुएशन 3 साल का और बीपीईडी कोर्स 1 साल का कर रखा है, या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन से, हेल्थ एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होते हो। टीजीटी कंप्यूटर के लिए देखिए बीएससी या फिर बीसीए, बीबीए भी ये रखते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं रखा है। पीजीडीसीए को इन्होंने वैलिडिटी दी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने बीएससी, बीए या बीकॉम किया है, पीजीडीसीए किया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो, एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ से देखिए, रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क के लिए जो है टीचर की रिक्रूटमेंट है। बीएससी के साथ अगर आपने टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है इसके साथ अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल अपने आप को पाते हो। अब देखिए, प्राइमरी टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीटेट का पेपर 1 होना जरूरी है। साथ में अगर आपने प्लस टू यानी कि इंटरमीडिएट आईएससी, आईए या आईकॉम जो है 50% के साथ पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए, एज क्राइटेरिया पीजीटी के लिए देखिए 40 साल रखी गई है। ठीक है, टीजीटी के लिए 35 साल रखी गई है और पीआरटी के लिए 30 साल रखी गई है। ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विल बी कंसिडर, जो नीचे में दिया गया है इसे आपको भरकर ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन जो है आपका ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर अगर आप नहीं करते हो तो आपके एप्लीकेशन को ये रिजेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, ये जरूरी है जानना। एज रिलैक्सेशन जो है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर यूजीसी के द्वारा दी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, और कुछ जानकारी है इसमें तो मैं देख लेता हूं, अदरवाइज हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पे देखो शुरू में ही इन्होंने लिख रखा है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि ये फॉर्म को भरकर लेकर जाइए और जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनेशन है उस डेट को आप यहाँ पे प्रेजेंट हो जाओगे। 27,500 रुपये आपको पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, 26,250 रुपये टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए शायद 20,000 है, नहीं 21,250 रुपये आपको प्राइमरी टीचर के लिए दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी। अब देखो, कोई डाउट आपका आता हो, ठीक है, जो कि वेरी ऑब्वियस है, आएगा तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लोगे। ऑलराइट, और आपके आसपास से रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना भी मैं आपको टाइम रहते दूंगा। तो प्लीज डू कमेंट, नीचे कमेंट करना है आपको, और कहां से इस वीडियो को देख रहे हो वो आप जरूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप ने देख लिया, आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच, उन तक पहुंचाएं आप इस वीडियो को। दूसरी बात, पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव अ गुड डे।